हेलो दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं रिएक्ट जेएस का कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल हिंदी माध्यम में आप सभी के समक्ष रखने जा रहा हूं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने वो सारे टॉपिक्स मेंशन किया हुआ है जो मैं इस वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूँ। जैसे कि हाउ टू स्टार्ट विथ रिएक्ट जेएस, Hello World example, introduction to JSX, rendering elements, components and props, handling events, state and life cycle, hooks, conditional rendering, list and keys, React router and lazy loading, React Redux, forms, API integration, and unit testing. तो ये सभी टॉपिक मैं अपने वीडियो सीरीज में कवर करने वाला हूँ और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सेशन इंटरेक्टिव हो। आपको इस वीडियो सीरीज से ज़्यादा आपको लाभ मिले और आप रिएक्ट जेएस बहुत अच्छे से सीख पाएँ और आप एक रिएक्ट जेएस डेवलपर का मास्टर चैंप बन जाएँ। एक बार आप ये पूरा वीडियो सीरीज अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप रिएक्ट जेएस का बहुत ही अच्छा आइडिया हो आपके पास और आप कोई भी एप्लीकेशन रिएक्ट जेएस में बना सकें। तो ये मेरा पूरा का पूरा कोशिश रहेगा कि आपको रिएक्ट जेएस बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार ये वीडियो सीरीज आप अगर देख लेते हो अच्छे से तो चलिए शुरू करते हैं। बिना कोई विलंब किए हुए शुरू करते हैं हम लोग। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग व्हाट इज रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस होता क्या है? तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, रिएक्ट जेएस इज अ वेरी पावरफुल जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड बाय फेसबुक। इट्स मेन एम इज टू अलाउ डेवलपर्स टू क्रिएट वेरी रिच वेब एप्स वेरी क्विकली। तो रिएक्ट जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये एक कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक के द्वारा बनाया गया था और मेंटेन भी फेसबुक के द्वारा किया जाता है। रिएक्ट.जेएस जो है वो डेवलपर फ्रेंडली है, डेवलपर सेंट्रिक बोल सकते हैं, है क्योंकि रिएक्ट.जेएस का यूज़ करके कोई भी डेवलपर बहुत ही कम समय में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिच वेब एप्स बना सकते हैं। आप ये रियलाइज़ करोगे कि कैसे रिएक्ट.जेएस जो है वो डेवलपर फ्रेंडली है, जैसे-जैसे आप रिएक्ट.जेएस थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करोगे और साथ-साथ में जैसे-जैसे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते जाएगा, वैसे-वैसे आपको ये एहसास होगा, आप फ़ील करोगे कि हाँ, रिएक्ट.जेएस जो है वो डेवलपर सेंट्रिक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग व्हाई रिएक्ट.जेएस। रिएक्ट.जेएस ही क्यों? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई रिएक्ट.जेएस? तो रिएक्ट.जेएस यूज़ करने का जो 3 सॉलिड रीज़न है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सिंपल, ईज़ी टू लर्न, मोर फ्लेक्सिबल। इट मीन्स कि रिएक्ट.जेएस बहुत ही सिंपल है, इसका यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। उसके बाद इसका जो लर्निंग कर्व है वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू एंगुलर एंड अदर फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरी। बहुत फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आप रिएक्ट.जेएस को किसी भी अदर लाइब्रेरी के साथ यूज़ कर सकते हो, फ्रेमवर्क के साथ यूज़ कर सकते हो या फिर रिएक्ट.जेएस में कोई भी लाइब्रेरी आप ईज़िली यूज़ कर सकते हो। ये तीनों पॉइंट आप रियलाइज़ करोगे, आप जैसे-जैसे रिएक्ट.जेएस का प्रैक्टिकल करोगे, थ्योरेटिकल नॉलेज होने के बाद जैसे-जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे, वैसे-वैसे आपको ये रियलाइज़ करोगे कि ये सिंपल है, ईज़ी टू लर्न है एंड फ्लेक्सिबल है। ये तीनों पॉइंट मैं गारंटी देता हूँ, आप रियलाइज़ करोगे। जैसे-जैसे हम लोग इस वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे आपको ये रियलाइज़ेशन होगा। तो चलिए देखते हैं हाउ टू स्टार्ट विथ रिएक्ट.जेएस। तो रिएक्ट.जेएस शुरू करने से पहले, रिएक्ट.जेएस यूज़ करने से पहले आपको कुछ प्रीरिक्विजिट्स है जो कि आपको पास होना चाहिए। पहला ये है कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का होना चाहिए। अगर आपको जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का बेसिक आइडिया है, तो आप रिएक्ट.जेएस सीखने में आपको बहुत आसानी होगी। आप बहुत ही आसान तरीके से रिएक्ट.जेएस सीख सकते हो। तो अगर जिनको एचटीएमएल या सीएस जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है, मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि आप रिएक्ट.जेएस सॉरी जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल का बेसिक आइडिया आप एक बार देख लो। बेसिक कहने का मतलब ये है कि एचटीएमएल के टैग्स क्या-क्या होते हैं, कैसे एचटीएमएल में एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होते हैं,
इफ कंडीशंस, स्विच केसेस क्या होता है, फॉर लूप्स, व्हाइल लूप्स, ये क्या होते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ये सारी चीज़ें जो बेसिक है वो आप देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है देखने का तो कोई बात नहीं है, मैं रिएक्ट जेएस में जब कोडिंग स्टार्ट करूँगा तो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे बताते जाऊँगा आप लोगों को। जैसे-जैसे जो जावास्क्रिप्ट का फीचर यूज़ होते जाएगा, अगर मुझे लगेगा कि ये ऐसा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का जो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, या फिर जो ऐसे लोग हैं जो लोग अभी वेब डेवलपमेंट स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो नया है, तो वो मैं वहाँ पे बताते चलूँगा कि ये क्या है, कैसे यूज़ होता है। बिकॉज़ रिएक्ट जेएस जो है वो एक लाइब्रेरी तो है, बट इसके अंदर जो कोडिंग है, जो भी हम लोग कोड लिखते हैं, जो भी कंपोनेंट बनाते हैं, वो एक जावास्क्रिप्ट ही है। सारा कोड जो हम लोग लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट में ही लिखते हैं और एचटीएमएल में। तो इसलिए वहाँ पे मैं कवर करते जाऊँगा। नेक्स्ट आपका ये है कि आप अपने सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी पहले से नोड.जेएस नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको कोई भी ब्राउज़र में जाके आप नोड.जेएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। वहाँ से जाके आप नोड.जेएस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, और डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो। जिनके सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है वो अगर बहुत ही ओल्ड वर्जन है तो आप अपग्रेड कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अगर बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन नहीं है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ से डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड किया हुआ है, इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। मैं ये बताता हूँ कि कैसे आप चेक करोगे कि इंस्टॉल्ड हो गया कि नहीं। तो एक बार आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आप अपने टर्मिनल पे जाके नोड हाइफन वी कमांड आपको रन करना होगा, और यहाँ पे आपको ये वर्जन पता चलेगा नोड का कि कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। नोड के साथ साथ आपका एनपीएम भी इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप एनपीएम का वर्जन भी आप चेक कर सकते हो। क्योंकि एनपीएम हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द रिएक्ट ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज। तो एनपीएम आप देख सकते हो, एनपीएम इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगा, वो नोड के साथ ही आता है। तो ये नोड जेएस इंस्टॉल करने के बाद सेकेंड जो चीज़ है जो आपको इंस्टॉल करना है, वो कोई भी कोडिंग एडिटर, जो कोड एडिटर होता है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं वीएस कोड रिकमेंड करूंगा आपको कि वीएस कोड आप डाउनलोड कर लो, बिकॉज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए वीएस कोड बहुत ही बढ़िया इंटरेक्टिव कोड एडिटर है। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं इसमें, और बहुत ही इंटरेक्टिव कोड एडिटर है। तो आप वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए वीएस कोड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार ये दो चीज़ें डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लो, नोड जेएस एंड वीएस कोड, एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं रिएक्ट जेएस का कोडिंग। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग हाउ टू स्टार्ट विथ रिएक्ट जेएस में जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि रिएक्ट सीएलआई का यूज़ करके हम लोग रिएक्ट ऐप बनाएंगे। रिएक्ट जो है वो खुद का सीएलआई प्रोवाइड करता है, जिसका यूज़ करके हम लोग रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए हम लोग बनाते हैं रिएक्ट ऐप। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फेवरेट ड्राइव में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। आप कोई भी फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो अपने नाम का, अपने फेवरेट नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे जाके हम लोग, ये ऑलरेडी पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ। मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट बनाने का जो स्टेप्स है वहाँ से इनिशियल पॉइंट से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो इसलिए इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और फिर यहाँ पे CMD ओपन करूँगा मैं इस फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पे जाके मैं रिएक्ट सीएलआई का यूज़ करके प्रोजेक्ट बनाऊँगा। आप भी सेम स्टेप फॉलो कर सकते हो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। npx create react app name hello world and enter। अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, रिएक्ट सीएलआई का यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। जो भी प्रीरिक्विजिट्स, जो फाइल्स एंड पैकेजेस जो होंगे वो रिएक्ट आपको
डाउनलोड करके इंस्टॉल करके और प्रोजेक्ट क्रिएट करके आपको देगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। एक बार प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या फाइल्स हैं, क्या क्या फोल्डर्स हैं और क्या यूज केसेस है उनका। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो अभी देख सकते हैं आप, यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। सक्सेसफुली क्रिएटेड हेलो वर्ल्ड एट दिस लोकेशन। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अभी ये नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम लोग देखते हैं क्या है। तो हम लोग ऐप डायरेक्टरी में जाके npm स्टार्ट कमांड को रन करेंगे और प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। जो प्रोजेक्ट है उसको लोकली बिल्ड करके उसको लॉन्च करेंगे, लोकल होस्ट पे लॉन्च करेंगे। तो चलते हैं प्रोजेक्ट लोकेशन पे, वर्ल्ड, एंड उसके बाद हम लोग रन करते हैं npm स्टार्ट कमांड। तो एक बार आप npm स्टार्ट कमांड रन करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट जो होगा वो लोकली बिल्ड होगा, कंपाइल होगा, बिल्ड होगा और उसके बाद लोकल होस्ट पे वो डिप्लॉय होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे अपना ये प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो चुका है। मैं यहाँ क्लोज कर रहा हूँ पेज में। ब्राउज़र में यूज़ करूँगा क्रोम, बिकॉज आई लाइक क्रोम एज कम्पेयर टू एज। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया, यहाँ पे प्रोजेक्ट ओपन कर दिया। अभी आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिएक्ट ने जो ऐप बनाया है, रिएक्ट सीएलआई का यूज़ करके जो हम लोगों ने ऐप बनाया है, वहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है ब्राउज़र पे। जैसे कि रिएक्ट का लोगो है, कुछ टेक्स्ट है, सेंटेंस है और एक लिंक है। अब हम लोग अभी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं वीएस कोड में, फिर देखते हैं क्या-क्या फाइल्स हैं, फ़ोल्डर्स हैं। तो वीएस कोड ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्रोजेक्ट। तो ये रहा आपका प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑलरेडी ओपन होके आया है, बिकॉज़ पहले से ओपन था मेरे में। ऐसे ओपन कर सकते हो प्रोजेक्ट को, फाइल में जाके ओपन फ़ोल्डर और उसके बाद आप ओपन कर सकते हो प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या-क्या फ़ोल्डर्स हैं। एक तो नोड मॉड्यूल्स है, पब्लिक फ़ोल्डर है, एसआरसी है, देन ये सारे फाइल्स हैं, गिट इग्नोर, पैकेज लॉग डॉट जेसन एंड पैकेज डॉट जेसन, रीडमी डॉट एमडी फाइल है। नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर, जब भी हम लोग कोई नोड पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं थ्रू npm, तो वहाँ पे हमारा नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर क्रिएट होता है और सारे जो इंस्टॉल्ड पैकेजेस होते हैं उनका इंक्रीज रहता है वहाँ पे नोड मॉड्यूल्स में। तो रिएक्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करके देता है आपको जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो इसलिए नोड मॉड्यूल्स फ़ोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ है। पब्लिक फ़ोल्डर हम लोग बाद में देखेंगे। पब्लिक फ़ोल्डर में क्या-क्या फाइल्स हैं और क्या यूज़ केसेस हैं उनका, ये हम लोग बाद में देखेंगे। एसआरसी फ़ोल्डर है, सोर्स फ़ोल्डर है, गिट इग्नोर फाइल है। गिट इग्नोर हम लोग इसलिए ऐड करते हैं सो दैट कि आपको अगर कुछ ऐसे फाइल्स और फ़ोल्डर्स जो आप सिर्फ लोकली रखना चाहते हो, आप अपने सिस्टम पे रखना चाहते हो और उसको आप रिपॉजिटरी में पुश नहीं करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो गिट इग्नोर फाइल में। जैसे नोड मॉड्यूल्स हम लोगों को रिपॉजिटरी में पुश करने का ज़रूरत नहीं है, लोकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत रहता है, डेव एनवायरनमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, तो इसलिए इसको लोकली सिर्फ रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको मेंशन किया हुआ है कि ये नहीं अपने को करना है। ऐसे ही आप अदर्स फाइल्स को भी आप मेंशन कर सकते हो जो आपको नहीं चाहिए, आप जो जिसको आप इग्नोर करना चाहते हो। ओके, पैकेज लॉग डॉट जेसन हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। ये हम लोग थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है तो इसलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। पैकेज डॉट जेसन जो है वो आपका प्रोजेक्ट से का मेटा डेटा आप बोल सकते हो। प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहता है, प्लस जो भी डिपेंडेंसीज होता है प्रोजेक्ट का वो रहता है, स्क्रिप्ट्स रहता है जो कि यूज़ होता है एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए डिफरेंट इन्वायरमेंट में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग धीरे-धीरे समझेंगे क्या होता है स्क्रिप्ट, क्या होता है और कैसे डिफरेंट इन्वायरमेंट में अलग-अलग हम लोग स्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं। अभी बस यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे नेम है, वर्ज़न है और उसके बाद आपका डिपेंडेंसीज़ है, क्या-क्या डिपेंडेंसीज़ है एज़ ऑफ़ नाउ इस प्रोजेक्ट में।
तो रिएक्ट है, रिएक्ट 18.2.0 है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है, वेब फाइटल्स है, एंड टेस्टिंग लाइब्रेरीज रिलेटेड नोड पैकेजेस है। इन्हीं इन्हीं पैकेजेस को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का एंट्री हुआ है और इससे रिलेटेड जो लाइब्रेरीज हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल्ड हुए होंगे। तो ये रहा पैकेज डॉट जेसन। इसके अंदर जो अभी जो स्क्रिप्ट्स है, ESLint है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे और डिटेल में। अभी चलते हैं SRC फोल्डर के अंदर। और SRC फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो ऐप डॉट CSS है, ऐप डॉट JS है, इंडेक्स डॉट CSS है, इंडेक्स डॉट JS है, सम टेस्ट फाइल है। एक एक करके देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे सीखेंगे वैसे। ऐप टेस्ट डॉट JS जो है वो टेस्टिंग से रिलेटेड है, यूनिट टेस्टिंग से। तो हम लोग ये कवर करेंगे जब यूनिट टेस्टिंग हम लोग देखेंगे, तब ऑलमोस्ट वीडियो सीरीज का जो लास्ट चैप्टर रहेगा वहाँ पे हम लोग देखेंगे। इंडेक्स डॉट जेएक्स जो है वो अपना सबसे मेन फाइल है रिएक्ट प्रोजेक्ट का। हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, इंडेक्स डॉट जेएस से। यहीं से प्रोजेक्ट कंपाइल होता है, बिल्ड होता है, और आप बोल सकते हो यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट। और इस स्टार्टिंग प्रोजेक्ट में आप देख सकते हो क्या यूज हुआ है, ऐप यूज हुआ है। ऐप जो है एक कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे यूज किया गया है। तो ऐप कंपोनेंट को हम लोग स्टार्टिंग पेज में लोड कर रहे हैं। क्रिएट डॉम डॉट क्रिएट रूट, रूट डॉट रेंडर, इस इन सब चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे हम लोग। अभी के लिए बस आप ये देख लो कि यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में यूज हुआ है, जो जो कि ऐप कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं मेन ऐप डॉट जेएस। तो ऐप डॉट जेएस में आप देख सकते हो कुछ ऑलरेडी HTML कोड यहाँ पे एडेड है, जो कि हम लोग वहाँ देख रहे हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग ब्राउज़र में। लोगो है, यहाँ पे लोगो यूज हुआ है। वो टेक्स्ट है जो डिस्प्ले हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक लिंक है जो कि डिस्प्ले हो रहा है। 1 मिनट। तो अभी हम लोग यहाँ से जो भी डिफ़ॉल्ट जो बना हुआ है सब कुछ, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। सिर्फ एक कंटेनर रखेंगे और उसके बाद सेव करते हैं। सेव करने के बाद प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक कंपाइल और बिल्ड होगा लोकली, और ब्राउज़र में रीलोड होगा वो। तो ब्राउज़र में रीलोड हो चुका है। आप देख रहे हो कि यहाँ से अभी जो भी इन्फॉर्मेशन था वो सब गायब हो चुका है। अभी कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ हमने सब कुछ रिमूव कर दिया है, तो यहाँ पे कुछ भी अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो अभी देखते हैं स्लाइड पे। तो हमने कवर कर लिया इंस्टॉल नोड जेएस, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने कर लिया, रिएक्ट ऐप हमने बना लिया। हमने ऐप को लोकली बिल्ड करके उसको लॉन्च कर लिया हमने ब्राउज़र में। अभी देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे एक हेलो वर्ल्ड एग्जांपल है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था कि रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। तो रिएक्ट में आप कुछ भी बनाओगे वो एक कंपोनेंट होगा, कुछ भी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करोगे एक कंपोनेंट होगा। आप एक कंपोनेंट से, लाइक सपोज आपको एक कैलकुलेटर बनाना है तो एक कैलकुलेटर कंपोनेंट होगा। आपको मान लो स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करना है तो एक कंपोनेंट होगा। तो जो भी एक फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आप एक रिएक्ट कंपोनेंट बना सकते हो। तो अभी चलिए एक कंपोनेंट हम लोग बनाते हैं। कंपोनेंट के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब कंपोनेंट वीडियो सीरीज में हम लोग पहुंचेंगे। वहां पे जाके हम लोग देखेंगे कंपोनेंट और प्रॉप्स क्या होता है, डिटेल में पढ़ेंगे कंपोनेंट्स। तो अभी बस ये आप जान लो, रिएक्ट में एक कंपोनेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं कोई भी फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करने के लिए। कंपोनेंट भी दो तरह के होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास बेस्ड कंपोनेंट। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो रिएक्ट ने जो बाय डिफ़ॉल्ट ऐप कंपोनेंट बनाया था वो एक फंक्शनल कंपोनेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फंक्शन यूज़ हुआ है। और जो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है वो एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। तो आप कोई भी कंपोनेंट बना सकते हो। हम लोग देखेंगे बाद के सीरीज़ में कि कैसे हम लोगों को कौन सा कंपोनेंट यूज़फुल है और कौन सा बनाना चाहिए, और रिएक्ट क्या रिकमेंड कर रहा है आजकल, कौन सा कंपोनेंट हम लोगों को बनाना चाहिए। बट अगर आप रिएक्ट जेएस सीखने का शुरुआत कर रहे हो तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको दोनों कंपोनेंट आने चाहिए, दोनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सो दैट आपको रिएक्ट का एक अच्छा आइडिया रहेगा। तो चलिए हम लोग एक हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट बनाते हैं। वर्ल्ड डॉट जेएस
हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट बनाते हैं, तो कोई भी कंपोनेंट बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, रिएक्ट इंपोर्ट करना होगा रिएक्ट लाइब्रेरी से। ओके, तो यहाँ पे कुछ फीचर्स मैं बता देना चाहूँगा, जैसे इंपोर्ट इंपोर्ट जो है ECMAScript 6 का फीचर है। इंपोर्ट जावास्क्रिप्ट का फीचर है। आपको कोई मॉड्यूल या कोई क्लास या कोई फंक्शन अगर आपको इंपोर्ट करना है किसी पर्टिकुलर मॉड्यूल से, तो आप इंपोर्ट को यूज करके इंपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो तरह का इंपोर्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है और एक सॉरी, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है और एक नॉर्मल एक्सपोर्ट होता है। तो अगर आप डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आप इस तरह से उसको इंपोर्ट कर पाओगे। अभी देखते हैं, अभी डोंट गेट कंफ्यूज, जब एक्सपोर्ट आएगा फिर वहाँ पे आप समझेंगे। अभी ये देखो कि अगर आपको इंपोर्ट करना है रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो आप ऐसे यूज करोगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाते हैं, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड। ओके, अभी ये कंपोनेंट बन चुका है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे इस कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, सो दैट कि इसको यूज कर पाए। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ये देख सकते हो आप, हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को मैंने, हेलो वर्ल्ड क्लास को मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया है। आप नॉर्मल एक्सपोर्ट भी कर सकते हो विदाउट डिफॉल्ट। जब आपके पास कोई मॉड्यूल है जहाँ पे आपको मल्टीपल फंक्शंस या मल्टीपल वेरिएबल्स अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, तो उस केस में आप एक्सपोर्ट यूज कर सकते हो और मल्टीपल क्लास या फिर मल्टीपल फंक्शंस को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया है। अगर आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किए हो तो आपको इंपोर्ट करने के लिए ऐसा सिंटैक्स यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपने सिर्फ एक्सपोर्ट किया है तो उसके लिए आपको ऐसा सिंटैक्स करना पड़ेगा। आप देख सकते हो, रिएक्ट जो है वो नॉर्मल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है, जबकि कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल एक्सपोर्ट है। दैट्स व्हाई कंपोनेंट जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाल के हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किए हुए हैं। तो इसके अंदर अगर एक्सपोर्ट आप नॉर्मल करते हो तो मल्टीपल मॉड्यूल्स को आप ऐसे इंपोर्ट कर सकते हो, कॉमा सेपरेटेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट। तो ये हो गया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में। ये जावास्क्रिप्ट का फीचर है बोल सकते हो आप, जो कि यूज हो रहा है यहाँ पे रिएक्ट में। क्लास जो है वो भी जावास्क्रिप्ट का फीचर है। जावास्क्रिप्ट में कैसे क्लास क्रिएट करते हैं हम लोग, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज लाइक जावा एंड सी शार्प। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर आपको एक्सपीरियंस है, सी सी प्लस प्लस जावा या फिर सी शार्प, तो आप देख पाओगे ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। एक्सटेंड जो है वो कीवर्ड है जो कि यूज हो रहा है कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करने के लिए। तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट अभी बन चुका है। ये रेंडर क्या होता है, क्यों रिटर्न कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब हम लोग कंपोनेंट पढ़ेंगे डिटेल में तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। अभी चलते हैं, इस हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट को हम लोग यूज करते हैं ऐप डॉट जी एस के अंदर। ओके, तो यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग। इंपोर्ट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड इंपोर्ट हो चुका है। अभी आप देख सकते हो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट किया था मैंने, इसलिए उसको नॉर्मल इंपोर्ट किया है। अभी यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे उसको। तो किसी भी कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए आपको नॉर्मल एचटीएमएल सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर एचटीएमएल में आप डिव टैग बनाते हो, डिव यूज़ करते हो, डिव टैग अगर यूज़ करते हो आप, अगर आप डिव बनाते हो तो आप क्या ऐसे स्टार्ट करते हो और उसके बाद वहाँ पे टैग का नाम देते हो, फिर उस टैग को क्लोज करते हो आप। तो एचटीएमएल में दो तरह के टैग होते हैं। एक तो ऐसा कि एक स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग होता है, और एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो दो तरीके का होता है। जैसे डिव जो है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, इसको आपको क्लोज करने के लिए ऐसे क्लोज करना पड़ेगा। बट इनपुट अगर आप यूज करोगे एचटीएमएल में, अगर आप इनपुट एलिमेंट देखोगे, इनपुट टैग देखोगे, तो वो सेल्फ क्लोजिंग होता है। आप उसको सेल्फ क्लोज कर सकते हो। जैसे हेलो वर्ल्ड जो है, हमने इसको सेल्फ क्लोजिंग किया है यहाँ पे। हम लोग देखेंगे कि कब कंपोनेंट सेल्फ क्लोजिंग करेंगे और कब कंपोनेंट को नॉर्मल क्लोज करेंगे। आई मीन दोनों साइड टैग यूज करके क्लोज करेंगे, तो वो चीज़ भी हम लोग देखेंगे। अभी सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग किया है बिकॉज यहाँ पे दूसरा सिनारियो का
ज़रूरत नहीं है। जब वो ऐसा आएगा वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं ब्राउज़र में कंपाइल होने के बाद क्या लोड हुआ है। तो आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट हमारा अभी यहाँ पे लोड हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग हेलो वर्ल्ड कंपोनेंट बना सकते हैं रिएक्ट में, और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का कुछ फीचर्स बता देना चाहता हूँ। जैसे अब मैंने आपको इम्पोर्ट बता दिया, क्लास बता दिया। यहाँ पे फंक्शन बता देता हूँ। अगर जावास्क्रिप्ट में आपको कोई फंक्शन क्रिएट करना है, नॉर्मल फंक्शन, तो आप इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। फंक्शन कीवर्ड का नाम, सॉरी फंक्शन कीवर्ड यूज करना है, देन फंक्शन का नाम, देन दिस ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट, एंड उसके बाद फंक्शन का डिफिनीशन, एंड देन रिटर्न, क्या आप रिटर्न करना चाहते हो फंक्शन के अंदर। जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। सपोज मुझे एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन स्क्वायर एरिया। ओके, तो एरिया का स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक इनपुट चाहिए मुझे, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एंड देन अगर इस फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में अगर यूज करना है तो नॉर्मल आपको कॉल करना होगा कैलकुलेट स्क्वायर एरिया, एंड देन आपको पास करना होगा इनपुट। तो ये आपको एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। इस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग फंक्शन क्रिएट करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन का भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, कैसे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में आप वेरिएबल तीन तरीके से आप कर सकते हो। एक तो वैर कीवर्ड यूज कर सकते हो, वैर ए इक्वल टू 20, वैर कीवर्ड है, इसको आप यूज कर सकते हो, या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर सकते हो, कॉन्स्ट ए इक्वल टू 20, या फिर आप लेट कीवर्ड यूज कर सकते हो, लेट इक्वल टू 30। तो ये तीन तरीका है, तीन कीवर्ड का यूज करके हम लोग जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस होता है, वो मैं आपको जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे मैं आपको डिफरेंस आपको बता दूंगा। कॉन्स्ट एंड लेट कीवर्ड जो है वो लेटेस्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ECMAScript 6 का फीचर है। वैर जो है वो जावास्क्रिप्ट के स्टार्टिंग से है ये वैर कीवर्ड, और आजकल ये बहुत कम यूज होता है बिकॉज इसके साथ कुछ इश्यूज थे, जिसके कारण कांस्टेंट लेट कीवर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है। वो क्या इश्यूज थे वैर कीवर्ड के साथ, वो हम लोग देखेंगे बाद में। जहाँ पे हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे कहीं पे, वहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि क्या डिफरेंस है तीनों में। ओके, ओके। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल फ्रंट एंड वाले पे जुड़ने के लिए। दोस्तों, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो लाइक है वो मुझे मोटिवेट करेगा, मोटिवेट करता है अ, और भी अच्छे से अच्छे ढंग से वीडियो सीरीज़ बनाने के लिए। और आप जितना लाइक करोगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाने के लिए। तो दोस्तों, ज़रूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ सजेशन देना है, कुछ फीडबैक देना है, तो आप बिल्कुल कमेंट में सजेशन, फीडबैक दे सकते हो, और मैं बिल्कुल उस फीडबैक, सजेशन पे काम करूँगा और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग देखेंगे रिएक्ट में कैसे एलिमेंट को रेंडर करते हैं, जेएसएक्स क्या होता है, और कंपोनेंट एंड प्रॉप्स क्या होते हैं। हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे।